गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका हिंदी गुंजन का पीरियड है। हिंदी गुंजन में हमारा पार्ट 6 है, नया लेसन, नया पाठ, पायल का साहस। पाठ का नाम है। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिखेंगे 9/8/21 एंड क्लास वर्क। चर्चा करें, हम चर्चा करेंगे इस पाठ के बारे में। खेलते समय अगर साथी को चोट लग जाए तो क्या करोगे? अगर आप कहीं पर खेल रहे हैं, पार्क में या फिर घर के बाहर, और आपके दोस्त को खेलते समय चोट लग गई है, तो आप उसे क्या करेंगे? आप उसे सबसे पहले कहीं सेफ जगह पर बैठाएंगे, ठीक है? और बैठाने के बाद उसे चेक करेंगे कि वो इस लायक है कि घर तक जा सकता है। स्टूडेंट्स, उसे आप घर पर ले जाएंगे, घर ले जाने की कोशिश करेंगे, और फिर घर पर ले जाकर जहाँ पर उसके पैर में चोट लगी है या कहीं पर भी चोट लगी है, तो उसे डिटॉल या फिर किसी कॉटन की हेल्प से साफ करेंगे और दवाई लगा के उसे पट्टी बांधेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग क्यों लेते हैं? अगला प्रश्न है हमारा। प्रतियोगिता में हम भाग को जीतने के लिए लेते हैं, ठीक है? हम जीतते हैं, इसलिए हम प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रतियोगिता मीन्स हम जो कंपटीशन होता है स्कूल में या कहीं भी, तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं जीतने के लिए। साहस से काम करने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, साहस और अपनी हिम्मत से अगर हम कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमसे ना हो सके। अगर हम अपनी हिम्मत से और पूरी कोशिश करें तो हम हर वो काम कर सकते जो हम नहीं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचें, आई कैन डू इट। हमेशा अपने मन में और अपने दिमाग में इस बात को ठान लें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। यह सोचकर काम करने से सफलता ज़रूर मिलती है। यस, बिल्कुल सक्सेस होते हैं अगर आप आई कैन डू इट वाला फॉर्मूला अपने लाइफ में इसे फॉलो करते हैं। तो पायल अलवर के एक गांव में रहती है। पायल एक लड़की है, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते पिक्चर में। वह अलवर एक जगह है, वहाँ पर एक गांव में वह रहती है। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत हैं। पायल के घर के चारों तरफ क्या है? खेत हैं, क्योंकि वो एक गांव में रहती है तो गांव में खेत होते। पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। पायल बहुत खुश रहने वाली ऐसी बच्ची है। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल कूद में भी सबसे आगे रहती है। पढ़ाई भी करती है और खेल कूद में भी उसकी बहुत रुचि है। हमेशा फर्स्ट आती है या हमेशा आगे रहना पसंद करती है। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। एक दिन बच्चों, पायल जो है वो अपने भाई और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बाहर खेल रही थी। कौन सा गेम खेल रही थी? वह छुपन छुपाई, जिसमें कि बाकी बच्चे छुपते हैं और एक बच्चा उन्हें ढूंढता है। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। उससे एक दिन पहले, जिस दिन वो सब खेल रहे थे पायल और उसके दोस्त, उससे एक दिन पहले क्या हुआ था कि बहुत तेज आंधी आई और जो बिजली का खंभा वहाँ पर था वह उखड़ गया। उसमें से बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था। बिजली के खंभे में से एक तार नीचे लटक रहा था। आप चित्र में भी देख सकते हैं इस तरह से। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। अब वह खेल रहे थे, उनको ध्यान नहीं रहा और अचानक से पायल का भाई जो वहाँ पर खेल रहा था उसका पैर उस तार पर पड़ गया। नेक्स्ट पेज, टर्न योर नेक्स्ट पेज, रीड करेंगे। पायल ने तुरंत पास खड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया और जोर से बोली। पायल ने क्या किया? अपना हिम्मत दिखाते हुए, भाई बच्चे घबरा जाते हैं ना, लेकिन पायल ऐसा नहीं, पायल ने किया, घबराई नहीं और उसने तुरंत एक लकड़ी ली वहाँ पे सामने पड़ी हुई और उस लकड़ी से
उस तार को हटाया, क्योंकि पायल शायद जानती थी कि हमेशा इस बिजली वाली चीज़ें जो होती हैं, अगर तार वगैरह है तो उन्हें लकड़ी की सहायता से ही हटाया जा सकता है। और पायल ने अपने भाई को बचाने के लिए जल्दी से लकड़ी से उस तार को हटाया और चिल्लाई, बोली जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, अपने भाई को वहाँ से जाने के लिए कहा। तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा और तार क्या था, पायल से भारी था और तार संभला नहीं और पायल के हाथों पर गिर गया। उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए। अब पायल के हाथ क्या हो गए, बिजली के जो तार था लटक रहा था उससे चिपक गए और वह वहीं गिर पड़ी। अन्य साथियों ने घबराकर शोर मचाया। उसके जो साथ के बच्चे थे यानी कि उसके फ्रेंड्स, वे सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, यानी कि पायल को बचाने के लिए वो आवाज़ लगाने लगे। आवाज़ सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे आसपास में खेत पर और वे बच्चों की आवाज़ सुनकर आए और उन्होंने देखा कि पायल को करंट लग गया है और उसकी वजह से उसके हाथ जल गए हैं। तब तक पायल के माता पिता भी आ गए थे। पायल के माता पिता को भी सूचना मिल गई थी, वे भी वहाँ पर पहुँच गए। वे उसे अस्पताल ले गए। पायल के माता पिता उसे कहाँ ले गए, अस्पताल, यानी कि हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। अब पायल को हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या कहा उसके माता पिता को कि पायल के हाथ बहुत जल चुके हैं, अब क्या हो सकता है देखिए आगे, अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाएगी। डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि अब शायद पायल इन हाथों से कभी कुछ भी नहीं कर पाएगी। यह सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। भाई पेरेंट्स ऐसी बातें बच्चों के लिए सुनते तो उदास हो जाते हैं, ऐसे ही पायल के माता पिता भी डॉक्टर की ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए, उदास हुए। डॉक्टर हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे। पायल के पिता ने पूछा डॉक्टर से कि अब क्या होगा, क्या हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे? फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद तो कर तो पाएगी ना डॉक्टर साहब? पिता ने उदास होकर डॉक्टर से पूछा कि अगर हम नकली हाथ लगाएंगे तो हमारी बच्ची अपने आप से काम कर पाएगी। पायल सब सुन रही थी। पायल ये सारी बातें डॉक्टर की सब उसने सुन लिया था, अपने पिता और डॉक्टर की सभी बातें। तपाक से बोली, यानी कि जल्दी से बोली, पिताजी ज़रूर सारे काम कर पाऊंगी। पायल ने कहा कि मैं जितने भी काम हैं वो सब कर पाऊंगी जैसे मैं पहले किया करती थी। मेरे हाथ जल गए हैं तो ठीक भी हो जाएंगे। इस तरह से उसने अपने पिताजी को हिम्मत दी, क्योंकि पायल बहुत साहसी लड़की है, हिम्मत वाली लड़की है, इसलिए उसने अपने पिता को भी हिम्मत दी, क्योंकि वो उसने देखा कि उसके पिता बहुत दुखी हैं। विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी लिखूंगी, यानी कि खूब पढ़ाई लिखाई करूंगी और विद्यालय भी, स्कूल भी जाऊंगी, यानी कि अपने पिताजी को उसने हिम्मत देते हुए, दिलासा देते हुए ये सब कहा। तो स्टूडेंट्स आपको ये लेसन रीड करना है बहुत अच्छे से। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली क्लास में, और इसकी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक आपको इसे ऐसे ही रीड करना है।